ये नया डिस्क्लेमर है। इस शो में दिखाई जाने वाली खबरें पुरानी हो सकती हैं, पर जोक सारे के सारे नए हैं। शो का हर जोक हंसाने की भावना से प्रेरित है, लेकिन इस शो को देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि शो देखने से पहले अपना ब्लड, यूरिन और हर तरीके का टेस्ट करा लें। हम नहीं चाहते कि शो में हंसते हंसते अगर आप बेहोश हो जाएं तो आपके घर वाले हमको दोष दें। शो के दौरान आप ताली बजाने के बहाने मच्छर भी मार सकते हैं और मच्छर मारने के बहाने ताली भी बजा सकते हैं। बाकी अगर शो के दौरान आपको अंदर से कोई सुझाव देने का बहुत ज्यादा मन करे तो प्लीज, मैंने 100 बार कहा है, एक बार फिर कहूंगा कि उस सुझाव को अपने पास ही रखें। हमें ज्ञान न दें, हम बहुत ज्ञानी हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है। थोड़ा सा लुक और फील अलग है, लेकिन शो वही है, चैनल वही है, बंदा वही है। उम्मीद है आप भी वही होंगे, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार गालियां। आई मीन तालियां। फन की बात रौनक के साथ स्वागत आप सभी लोगों का। और कहा जाता है अक्सर कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आदमी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये गलत कहा जाता है। कैसे? एक चीज है जो मिल जाती है, धक्का। जैसे माँ बाप बच्चों को पहली बार स्कूल धक्के मारकर ही भेजते हैं। बच्चा स्कूल पहुंचता है तो टीचर भी उसे धक्के मारकर गेट आउट बोल के क्लास से बाहर निकाल देती है। यस, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हम जैसे लोग पढ़ाई भी धक्के मारकर ही करते हैं, कभी कभी पास भी धक्के मारकर हो जाते थे। कॉलेज पहुंचते थे और वहां कोई लड़की पसंद आती थी तो दोस्त भी धक्का मारकर हमें प्रपोज करने के लिए उकसाते थे। कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी खोजने के लिए धक्के, नौकरी लग जाए तो अप्रेजल के लिए धक्के, बस स्टैंड पे धक्के, मेट्रो के अंदर धक्के, 3 दिन ऑफिस लेट पहुंचो तो बॉस भी धक्के मारकर नौकरी से बाहर निकाल देता है। लेकिन इस धक्के को लेकर आप इतना नेगेटिव मत सोचिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी बीच सड़क पे स्टार्ट नहीं हो रही है तो एंड में धक्का ही काम आता है। वैसे आपको पता है ना, जो 2 अक्षर धक्के में आते हैं, ध और क, हमारी डिक्शनरी थोड़ी अलग है। हमारे हिसाब से इन्हीं 2 अक्षरों से एक और शब्द बनता है, धोखा। ध और क। जो दिल्ली की जनता को लगता है कि सर जी की पार्टी ने दिल्ली को दिया, इसलिए दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में सर की पार्टी को भी धक्के मारकर बाहर निकाला। लेकिन आप इस धक्के के झटके से थोड़ा बाहर रहिए और जरा अंदर आके देखिए कि आज के शो में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। फैंटास्टिक 5 शो के हाइलाइट्स प्लीज। आज के शो में आप देखेंगे कि कैसे भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार हम आपको सुनाएंगे ईवीएम की आप बीती, यानी ईवीएम की आत्मकथा। दूध और अखबार की तरह अब घर घर होम डिलीवरी हो सकती है पेट्रोल और डीजल की। बॉलीवुड के दयावान विनोद खन्ना जी को हमारी श्रद्धांजलि भी। भारत और दिल्ली के राष्ट्रीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के साथ लोकल बात। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल जी की पार्टी का बाहर जाना और इसी पर मिलकर हम दोनों ने गाया एक सुपरहिट गाना। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, ईवीएम भी न हो, इलेक्शन भी न हो, बस आपका राज चले। और फाइनली वो शेर सच साबित हो ही गया। कौन सा शेर? अगर आपने मिस किया तो और एक बार अर्ज किया है कि लगा है दुनिया का खेला, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। अरे लगा है दुनिया का खेला, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। कोई भी बटन दबाओ, बीजेपी को वोट जा रहा था। मतलब कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई और ये वो टाइम है जब हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन बेचारी ईवीएम की कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे में मैं यानी रौनक फन की बात में आपको सुनाऊंगा ईवीएम की एक ऐतिहासिक आत्मकथा। नमस्कार, मैं ईवीएम हूँ। वैसे दुनिया मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहती है, लेकिन केजरीवाल जी इच्छाधारी वोटिंग मशीन कहते हैं। मुझ पर आज से नहीं, हमेशा से अत्याचार हुए। वोटर आता है तो मुझे उंगली करके चला जाता है, और जब इलेक्शन खत्म होते हैं तो ऐसे नेता मुझ पे उंगली उठाने लगते हैं। वैसे तो मैं 5 साल तक किसी बंद कोठरी में पड़ी सड़ती हूँ, और चुनाव का दिन मेरे लिए सबसे बुरा होता है। अब आप ही बताओ ना, आपको कैसा लगेगा अगर सारा दिन आप ढेर सारे अजनबी आए और आपको बार बार छूकर चले जाएं? कैसा लगेगा आपको?
मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मेरा भी मन करता है कि मैं जोर जोर से चीखूं, चिल्लाऊं। और वो जो बीप बीप की आवाज आती है ना, ये वाली सुनिए, ये मेरा गुस्सा ही है जो निकलता है। पर लोग कहते हैं कि ईवीएम में खोट है। अरे पहले खुद को देख ले। वो पहले यही लोग कहते थे कि राजनीति करने नहीं आए हैं, फिर यही कहते थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कहते थे पार्टी नहीं बनाएंगे, फिर ये पार्टी भी बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और मुझ पर पड़े वोटों से जीत भी जाते हैं। और जब नहीं जीतते हैं तो कहने लगते हैं मुझ में खोट है। आप लोग खुद ही सोचो, जो आज से पहले अपनी हर बात पे यू टर्न मार आए हो, वो मुझे सही या गलत कैसे बता सकते हैं? मुझे तो इनकी नीयत में खोट लगता है। एक दिन ये ईवीएम और इलेक्शन सब कुछ बंद करवा देंगे और तब इनकी वो बात भी सच हो जाएगी कि ये कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव तो होंगे ही नहीं। आप लोग को मेरा साथ देना चाहिए। मेरी इस दुर्दशा को आप समझते हैं ना? ये कहते हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब आप ही बताओ, मेरे साथ ही छेड़छाड़ हुई है तो मैं गलत कैसे हुई? मुझ में खोट कैसे आ सकता है? अरे मेरी छेड़छाड़ से अगर सर जी को सचमुच इतनी परेशानी है तो इनसे कह दो कि यूपी के सीएम की तरह वो भी दिल्ली में एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए और मेरी छेड़छाड़ रोकने के लिए उस एंटी रोमियो स्क्वाड को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचाएं। वरना बस मुझ में खोट है ये बोलते हुए ना चिल्लाएं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, बचपन में मेरी अम्मा कहती थी, वो जो दूसरे को कहता है ना, वो खुद ही वैसा होता है। तो आप समझ लो खोट किसमें है। दूसरे की बातों में भरोसा मत करना। आपकी प्यारी, सबकी दुलारी ईवीएम। नमस्कार। ससुरी ईवीएम ने इमोशनल कर दिया हमको। खैर, इस ईवीएम को जुलूल जुलूल आशीर्वाद देना। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खोया पाया फैकल्टी खुलने वाली है, जिसमें अमर अकबर एंथनी की थीसिस पढ़ाई जाएंगी। क्या बात है। ब्रह्मांड के इतिहास में इस फिल्म के सिवा इतना बड़ा कोइंसिडेंस कहीं भी नहीं मिलता है। कैसा कोइंसिडेंस कि बचपन में खोए 3 भाई, 3 अलग अलग रिलीजन में पले बढ़े और लास्ट में जाकर तीनों मिल भी जाते हैं। यानी अमर अकबर एंथनी, इस फिल्म पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक किताब आने वाली है। ये जानकारी खुद अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट करके दी। वहां पे मेडिकल साइंस में अमर अकबर एंथनी की अलग से एक क्लास होगी, जिसमें आंखों की रोशनी लौटाने के लिए एकदम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाया जाएगा, जिससे आज भी पश्चिमी देश बहुत दूर हैं। खैर, फिल्म में जिनकी आंखें सही थी उनको भी चीजें सही से नहीं दिखाई देती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से यह फैसला तब आया है, ध्यान दीजिएगा, यह फैसला तब आया है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। यानी ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि ट्रंप साहब मुसलमानों से नफरत करते हैं। अरे नहीं भाई, अमर अकबर और एंथनी, इनको कोर्स में शामिल करके ट्रंप ने साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है। तालियां। थैंक यू। हालांकि यूनिवर्सिटी आगे कुछ और हिंदी फिल्मों को अपने कोर्स में अगर शामिल करने का सोच रही है तो हमारी सलाह यह है कि हमारी सलाह जरूर लें। जैसे अपने यहाँ, अगर आपको, यूनिवर्सिटी वालों से कह रहा हूँ, अगर अपने यहाँ उन लोगों को शराब की लत छुड़वानी है तो कोर्स में शराबी फिल्म को शामिल कर सकते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि बच्चे खुद अपना बोझा उठाएं तो वो कुली को भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि बच्चे पॉलिटिक्स में जाएं तो गोविंदा 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 सरकार को भी कोर्स में शामिल कर लें। और अगर वो चाहते हैं कि बच्चे इतने अच्छे बने कि वो दूसरे की खीर कभी ना खाएं तो सूर्यवंशम को कोर्स में शामिल कर लें। सूर्यवंशम, हाँ, इस वक्त जब हम बात कर रहे हो तो हो सकता है किसी न किसी चैनल पे सूर्यवंशम आ ही रही होगी। वैसे कोर्स से याद आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब चेतन भगत के नॉवेल कोर्स में शामिल कर लिए गए हैं। इससे साबित होता है कि अमेरिका अभी विकासशील देश है और भारत एक विकसित देश। कैसे? भाई, वो एक फिल्म को 40 साल बाद अपनी कोर्स में शामिल कर रहे हैं और हम 40 + 3 43 के इस लेजेंड को भी कोर्स में शामिल कर चुके हैं। ये होती है दूरदर्शिता। अमेरिका तुमको हमसे अभी काफी कुछ सीखी। वैसे इस अच्छी खबर के साथ साथ एक दुखद खबर भी आई। अमर अकबर एंथनी में सबसे बड़े भाई यानी अमर का किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना साहब नहीं रहे। आपको ये बात पता है कि बचपन में बहुत शर्मीले थे विनोद खन्ना साहब। स्कूल में एक ड्रामा हो रहा था तो टीचर ने इनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवा ली। तब से इन्हें एक्टिंग का शौक लग गया और उसके बाद से लगातार पूरे देश का मनोरंजन करने वाले विनोद खन्ना जी को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि। उनके पूरे परिवार को भगवान शक्ति दे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ, ये
कि जब ऐसी शख्सियत हमें छोड़ के जाती है तो अक्सर मैं कहता हूं कि ये नहीं गए हैं, बस इनका शरीर गया है। क्योंकि इनके किरदार का नाम याद रखिएगा आप, अमर। ये भी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। इन्हें और एक बार नमन। हाँ बॉस, पिछले दिनों मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, सोचा इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि ऑयल मिनिस्ट्री ने इशारा किया है कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है। मतलब अब पेट्रोल पंप हो सकता है न जाना पड़े। वैसे आपको पता है इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश कौन है? कौन? डीजल? ये वाला डीजल नहीं भैया, गाड़ी में भरने वाला डीजल। खैर, डीजल इसलिए क्योंकि आप भले ही डीजल भरवाने पंप पे जाते थे, लेकिन यही कहते थे कि हम पेट्रोल पंप जा रहे हैं। कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि हम डीजल पंप जा रहे हैं? खैर, अब बोलिए ना, डीजल कैसे न जले? फिर गलत फोटो लगा दिया आपने। वैसे सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो 20 रुपए का तेल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते थे और 10 रुपए तो उनके वहां आने जाने में खर्च हो जाते थे। खैर, 5 शहरों में रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय होने के बाद ये सरकार का जनता के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला दूसरा कदम है। वैसे पेट्रोल कंपनियों के लिए सच में बुरा दौर आने वाला है। आप सोच के देखिए, उनके पंप से लड़का ड्रम भर के तेल बेचने जाएगा तो उसकी हालत एक्चुअली में उसका तेल निकल जाएगा। जब 4 औरतें इकट्ठा होकर उससे कहेंगी कि भैया सुनो ना, तो ठीक ठाक रेट लगा लो ना पेट्रोल का। और वो दीदी लोग आधा लीटर पेट्रोल भराने के बाद कहेंगी कि भैया जैसे हम मुफ्त में धनिया और मिर्ची लेते ना भैया, थोड़ा सा मोबिल ऑयल भी डाल दो ना इसमें। खैर, अगर उनके पास खुले पैसे नहीं होंगे तो लड़के को हो सकता है 3 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल भी देना पड़े। वैसे वो दिन भी आएगा जब घर के पुराने लोहे, प्लास्टिक और कपड़ों से डीजल और पेट्रोल को बदला जाने लगेगा। तब पापा जी भी जोर से चिल्लाएंगे, अरे वो कूलर का मोटर खराब हो गया चिंटू, उसको ले आ और पाव भर पेट्रोल ले जा। वैसे पाव भर पेट्रोल में क्या होगा? कोई बात नहीं चिंटू, तेरी मम्मी नेल पॉलिश छुड़वा लेंगे। वैसे इसके अलावा हो सकता है बहुत ही जल्द शैम्पू के छोटे छोटे सैशे में भी पेट्रोल और डीजल आने लगे। आप सोचिए, अगर पेट्रोल की होम डिलीवरी होने लगी और लोग पेट्रोल पंप नहीं जाएंगे और वहां भीड़ कम होने लगेगी तो और क्या हो सकता है? आदमी पेट्रोल पंप पे जाके सबसे ज्यादा क्या करता था? सोचिए, सबसे ज्यादा वो जीरो पे ध्यान देता था। जीरो पे मतलब आदमी अपनी लाइफ में 2 ही बार जीरो पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है। एक अप्रेजल के टाइम सैलरी में कि आगे कितना जीरो बढ़ा, और दूसरा पेट्रोल पंप के मीटर में। लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की होम डिलीवरी के बाद जीरो पर ध्यान देने वाली संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। खैर, आगे बढ़ते अब हाँ, चालू हो गए। वैसे अगर आपको ये लगता है कि आपने कमबख्त टीवी क्यों ले लिया है, टीवी देखते देखते टाइम तो बर्बाद होता ही है, बिजली का बिल भी आता है, पता नहीं हमने इसे क्यों ले लिया, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सारा पैसा और टाइम वसूल कराने वाला सेगमेंट आ गया है। और आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, ये नकली इंटरव्यू लेने वाले हैं दिल्ली और देश के राष्ट्रीय सीएम, और जिनके डर से कांप जाती है ईवीएम, श्री अरविंद केजरीवाल जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केजरीवाल सर, और एक बार आपका स्वागत है फन की बात में, मेरे यानी रौनक के साथ। वैसे मेरा और आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आप सबसे पहले ये बताइए कि आखिर एमसीडी चुनाव आप लोग क्यों नहीं जीते? हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। पैसे का चुनाव से क्या लेन देना? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, क्या शो बंद कर दूं मैं? क्या कनेक्शन है पैसे का जीत हार से? कोई काम आप बता दो एमसीडी में जो बिना पैसे के होता हो। मतलब क्या है इसका? आप ये कह रहे हैं पैसे नहीं थे इसलिए इलेक्शन नहीं जीते? ऐसे तो आप 2 साल पहले दिल्ली के सीएम भी बने थे, वो भी क्या पैसे मतलब? आज 2 साल के बाद ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। सर आपको तो खुशी हो रही होगी, लेकिन हम सबको लगता है और मालूम भी है कि आपके लाखों वॉलंटियर्स की मेहनत थी जिसकी वजह से आप इलेक्शन जीते थे, है कि नहीं? कई लोगों को ये गलतफहमी है। गलतफहमी? चलिए छोड़िए, अब मैं क्या बात करूं, आप खुद ही कह रहे हो तो। वैसे नाइस कलर है, ब्लू अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा मैला सा दिख रहा है। कब से नहीं धोया इसको सर? पिछले 20 साल से। 20 साल से? फिर तो अक्सर लोग आपसे यही कहते होंगे। क्या इतने गंदे लोग हैं? वैसे सर गंदे से याद आया, आप कोई फिल्म दिखा रहे थे मुझे, कौन सी फिल्म? अभी एक फिल्म देखते हैं हम लोग। इस फिल्म में हम दिखाएंगे 2 साल में दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किया। फिल्म शुरू की जाए, खटा। 2 साल में दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए ये इस प्रकार हैं। फिल्मों का रिव्यू, हर बात पे अपना व्यू, ये तिजोरी तोड़ी, गाना गाया, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं,
एक ऐसे गगन के तले करोड़ों रुपए का समोसा खाया, 16,000 की थाली, सोमनाथ जी का केस, गोवा पंजाब और दीदी, संदीप कुमार की सीडी, हम गधे वाला डायलॉग भाई सुना दो। हम गधे, हम गधे, हम गधे। इसके अलावा मोदी जी का जयकारा वाला भी सुना दो। मोदी मोदी। आपके हिसाब से मोदी जी झूठे हैं और आपके हिसाब से हमारे? अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। मेरे कर्म क्यों फोड़ रहे हैं सर? वैसे ये सब हो रहा है दिल्ली में, ये सब देख के आपको क्या लगता है? नहीं लगता आपको कि शर्म आती है दिल्ली को देश की राजधानी कहते हुए? बिल्कुल आनी चाहिए सर, क्योंकि कंफ्यूजन ही यही है कि सरकार का क्या काम है और क्या काम नहीं है, ये पब्लिक को क्लियर ही नहीं है। जैसे आप बताइए, थिएटर में पिक्चर देखना किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। अच्छा, और दिल्ली की सड़क पे अगर कूड़ा फैला हो तो उसे हटाना? ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। मैं जानता हूँ ये एनसीडी का भी काम है मिलजुल के, लेकिन आप भी तो थोड़ा। खैर, पंजाब और गोवा में इलेक्शन है और दिल्ली छोड़कर वहां प्रचार करने जाना, ये किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। और पुलिस को मोटिवेट करना, एलजी के साथ मिलकर काम करना, ये किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। काम नहीं है? अब बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना, ईवीएम पे उंगली उठाना, ये किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। यही सारा देख के तो मन से निकलता है, क्या निकलता है? शर्म आती है दिल्ली को देश की राजधानी कहते हुए। और क्या। वैसे मैं ये कह रहा था कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री वाईफाई की बात आपने कही थी, अगले इलेक्शन में कौन सी चीज मुफ्त में देने का वादा करते हैं? 5-5 गाड़ियां, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी। क्या बात है, गाड़ी मिलने वाली है। वैसे अपनी वाहवाही के चक्कर में आपने करोड़ों के होर्डिंग्स लगा दिए। टोटल कितना खर्चा हुआ था सर उसमें? मतलब 724 करोड़ तो खर्च कर चुके हैं अभी तक। तो क्या अभी और होर्डिंग्स लगने बाकी हैं या फिर इतना काफी है? अभी भी पूरा नहीं हुआ, पता नहीं अभी कितने पैसे और खर्च करेंगे। अच्छा, तो इतने पैसे कहाँ से जमा करेंगे आप लोग? लड़ लड़के लड़ लड़के मोदी जी से कैसे जीतेंगे आप? लड़ लड़के ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये कैसे साबित करेंगे आप? लड़ लड़के आपकी इसी आदत के कारण लोग आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते केजरीवाल लड़ता बहुत है। हाँ, बस इसी लड़ाई को हमें क्या करना है? क्या करना है? इसको बंद करना है। बंद करना है, वरना लोग आगे भी यही कहते रहेंगे। क्या कहेंगे? शर्म आती है दिल्ली को देश की राजधानी कहते हुए। बिल्कुल, बस हमें इसी शर्म को मिटाना है और दिल्ली को देश की शान बनाना है, वो भी प्यार से, और न कि लड़ लड़के। जय हिंद सर, अच्छा लगा बात करके, नमस्कार। जय हिंद। ओह, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओह, बस हो गया आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नहीं देंगे तो भी क्या, रुकूंगा थोड़ी, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन इस फूटे कर्म के साथ मैं फिर से आपको जल्दी मिलूंगा, लेकर फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। शो के बारे में कुछ भी लिखना है, ये हमारी आईडीज नीचे से आ रही हैं। फिलहाल हम जा रही है, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।